हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको क्लास 4th के वीक नंबर 30 की इंग्लिश ग्रामर वर्कशीट का सॉल्यूशन कराऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, preposition is a word that links a noun and a pronoun with other words. Fill in the blanks with the correct preposition. तो सबसे पहले हम बात करते हैं preposition की। preposition एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन को लिंक करता है सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ। तो हम बोल सकते हैं कि प्रेपोजिशन एक लिंकिंग वर्ड है। अब बच्चों, इसमें दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, नाउन एंड प्रोनाउन। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड एंड प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ब्लैंक, आई विल मीट यू डैश द स्कूल एट या फिर इन। सो आई विल मीट यू एट द स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल पर मिलूंगा। ही वॉज बॉर्न डैश विलेज इन या एट। सो ही वॉज बॉर्न इन विलेज, वह गांव में पैदा हुआ था। अवर स्कूल लाइज डैश टू हाई माउंटेन्स बिटवीन और अवर स्कूल लाइज बिटवीन टू हाई माउंटेन्स, हमारा स्कूल दो ऊंचे पहाड़ों के बीच में है। श्रुति's flat is dash the second floor, on या in. So श्रुति's flat is on the second floor. श्रुति का घर दूसरी मंजिल पर है। We have a park dash our house, in front of या फिर inside. So we have a park inside in front of our house. हमारे घर के सामने पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस हमें वर्तमान समय के बारे में बताता है। इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम लोग बात करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग कैसे का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, तो हमारे पास दो फॉर्म होती हैं, वर्ब दो फॉर्म्स होती हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर फॉर्म के लिए हम लोग वर्ब के अंदर एस या ई एस लगा देते हैं और प्लूरल में हम लोग वर्ब को एज इट इज लिख देते हैं। तो सबसे पहला, आरती डैश इन इंदौर लिव या लिव्स। आरती जो कि एक लड़की का नाम है, लड़की का नाम सिंगुलर है, तो इसीलिए हम लिख देंगे आरती लिव्स इन इंदौर। सिंगुलर वर्ड्स में हम लोग ही, शी, इट या फिर किसी भी वस्तु का नाम, इंसान का नाम, जगह का नाम इंक्लूड करते हैं, जबकि प्लूरल में हम लोग आई, यू, वी, दे इन सबको इंक्लूड करते हैं। सेकेंड सेंटेंस में हमारे पास है रीना डैश टू बी अ सिंगर। वॉन्ट या वॉन्ट्स, रीना एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे रीना वॉन्ट्स टू बी अ सिंगर। नेक्स्ट इज रोहन डैश टू प्ले क्रिकेट। सो रोहन लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। आई डैश एट बैंक, अब आई का इस्तेमाल हुआ है, वो प्लूरल है, तो यहाँ पे आई का क्या आ जाएगा, आई वर्क एट बैंक। नेक्स्ट, शी डैश विद हर पेरेंट्स। लिव या लिव्स, सो शी लिव्स विद हर पेरेंट्स, क्योंकि शी जो है एक सिंगुलर फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द सुटेबल वर्ड्स विद इन, आउट, अंडर, ऑन। सो सबसे पहला है द माउस इज डैश द चेयर। द माउस इज अंडर द चेयर, चूहा कुर्सी के नीचे है। द लैम्प इज डैश द टेबल। द लैम्प इज ऑन द टेबल, लैम्प टेबल के ऊपर है। द पिक्चर इज हैंगिंग डैश द वॉल। द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल, तस्वीर दीवार पर लटकी हुई है। देयर इज अ चॉकलेट डैश माई बैग। देयर इज अ चॉकलेट इन माई बैग, मेरे बैग में एक चॉकलेट है। ही इज गोइंग डैश ऑफ स्टेशन। ही इज गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, वह शहर से बाहर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये एक क्रॉसवर्ड है जो हमें कंप्लीट करनी है विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। क्रॉसवर्ड एक तरीके का गेम है, तो हमारे को ये कुछ शब्द दिए हुए हैं जो हमारे को इसके अंदर भरने हैं। जैसे कि सबसे पहला वर्ड की अगर हम बात करें तो इसके लास्ट में क्या है, वाई। तो हम इन शब्दों में से वो शब्द ढूंढेंगे जिसके लास्ट में क्या होगा, वाई होगा, और उसके अंदर 4 अल्फ़ाबेट होंगे। तो हमें मिला प्ले, ये रहा। तो हमने सबसे पहले इसके अंदर अब डालना स्टार्ट किया PLAY। ऐसे ही हमने देखा सेकंड पे हमें ऐसा वर्ड चाहिए जो किससे स्टार्ट होता हो, C से। तो हमने देखा टॉप पे था क्राई, तो CRY। फिर हमने देखा थर्ड वाले में हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जिसका स्टार्ट जो 5 अल्फ़ाबेट्स का हो
और जिसकी स्टार्टिंग टी से हो, तो हमने यहाँ पे देखा टीच, तो TEACH। नेक्स्ट हमें वो वर्ड चाहिए जो 3 अल्फ़ाबेट का हो और जिसके बीच में पी आता हो, तो हमने यहाँ पर देखा हमारे पास ये वर्ड था स्पाई, जिसके बीच में पी आता था, तो हमने फिल किया SPY। नेक्स्ट हमें ऐसा वर्ड चाहिए था जिसमें 3 अल्फ़ाबेट और बीच में ए आता हो, तो ये हो गया हमारा वर्ड ईट, तो EAT। नेक्स्ट हमें फिर से 3 अल्फ़ाबेट का वर्ड चाहिए था जो स्टार्ट होता हो R से, तो RUN। नेक्स्ट में हमारे को ऐसा वर्ड चाहिए था जिसमें 5 अल्फ़ाबेट हो और जिसकी एंडिंग H से हो, तो लास्ट वर्ड जो था वो वॉच था, तो हम यहाँ लिखेंगे वॉच, WATCH। अगले वाले में हमें 3 अल्फ़ाबेट का वर्ड चाहिए था जिसके बीच में आई आता हो, तो हम वहाँ पे लिख देंगे सिट, SIT। नेक्स्ट में हमें ऐसा वर्ड चाहिए था जिसमें 4 अल्फ़ाबेट हों और जिसके एंड में M आता हो, तो स्विम, SWIM। नेक्स्ट में हमारे को ऐसा वर्ड चाहिए था जो 4 का हो और जिसके एंड में E आता हो, MAKE। अगले वर्ड में मिडल में आई चाहिए था और 5 अल्फ़ाबेट्स हों, तो पेंट आ जाएगा, PAINT। नेक्स्ट वाले में हमारे को एंड में के चाहिए था, तो हमारे 2 ही वर्ड बचे थे, टॉक और रीड, तो यहाँ पे हमारा टॉक के एंड में के था, तो TALK। और लास्ट वर्ड रीड बचा, वो स्टार्ट भी रीड से हो रहा था और हमें भी ऐसा वर्ड चाहिए था जिसकी स्टार्टिंग में आर आता हो, तो READ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द गिवन वर्ड्स इन अ लाइन। अब हमें इनकी डेफिनेशन लिखनी है, तो सबसे पहले डेफिनेशन वर्ब की है। वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। नेक्स्ट नाउन, अब हमें नाउन की डेफिनेशन लिखनी है। नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट, सब्सटेंस, एक्सेट्रा। Next is pronoun. A pronoun is a word that is used instead of a noun. Next is tense. Tense is the form of a verb that shows the time something happened or is going to happen. So ये हमारी वर्कशीट का कंप्लीट सॉल्यूशन था। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।